अर्थ करने की आवश्यकता होती है। अपने परिणामों को संभालने की आवश्यकता होती है। हम अपनी सोच के अनुसार ही, इमोशंस के आधार पर ही अपने बिहेवियर, अपने एटीट्यूड को बना पाते हैं और उसी के अनुरूप हमारा जीवन होता चला जाता है। कई बार चाह करके भी हम वो नहीं प्राप्त कर पाते जो होना चाहते हैं। सोचते हैं जीवन बड़ा सुखी रहे, लेकिन कुछ हमारे भीतर ऐसा पैदा होने लगता है जो हमें संसार को वैसा नहीं देखने देता है जैसा वह होता है। कुछ बैरियर हमारी आंखों के सामने, हमारे मन के सामने आ जाता है। सबसे बड़ी बाधा जो हमारे आगे आ जाती है, आज हम उसे समझने की कोशिश करें। मनुष्य एक मन वाला प्राणी है और जहां मन आ जाता है वहीं मान पनपने लगता है, वहीं ईगो पैदा होने लगता है। व्यक्ति बहुत एरोगेंट बन करके जीने लगता है। जब एरोगेंस हमारा सामने आ जाता है, हमें दुनिया में कुछ भी नहीं दिखलाई देता हमारे अलावा। When ego comes, everything else goes. When ego goes, everything else comes. Without ego, we can go on. With ego, we are gone. है? बिना ईगो के, बिना एरोगेंस के हम जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो सामने आ जाता है ईगो, वी आर गॉन। और शायद सबके साथ ही ऐसा है। सबके साथ है। अब यह प्रश्न समझने की कोशिश करें, ईगो कब पैदा होता है, क्यों पैदा होता है, व्यक्ति एरोगेंट क्यों बन करके जीता है, क्या उसके बिना भी रहा जा सकता है अथवा नहीं। यदि ईगो हमारा ना हो तो हम कैसे रहेंगे। ईगो हमें क्या देता है, कुछ देता है कि लेता है हमसे। ईगो कहां से पैदा होता है, कभी आपने सोचने की कोशिश की क्यों व्यक्ति इतने ज्यादा ईगोइस्टिक बन करके जीता है। कभी आपने विचिंतन किया है, सभी लोग ईगोइस्टिक है, अहंकारी है कि नहीं है। मैं, सुना है सबने नाम। आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर हाइकू लिखा है, मैं नहीं था, मैं से मैं घटाकर बस मैं ही मैं। कुछ समझ में आया? उसे ऐसा समझ ले, मैं नहीं हूं, मैं से मैं घटाकर बस मैं ही मैं। 3 पंक्तियों में मैं लेटर का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ है। मैं नहीं हूं, मैं से घटाकर, मैं से मैं घटाकर
बस मैं ही मैं। क्या कहा गया है इसमें? बड़े गहरे भाव हैं। चलो आपसे पूछ लेते हैं। एक जन खड़ा हो जाए, आज थोड़ा सा कुछ पूछना चाहते हैं। बड़ी अच्छी एक्सरसाइज करा रहे हैं। हु आर यू? टेल मी, हु आर यू? महाराज जी, मैं एक इंजीनियर हूँ। एक इंजीनियर, दैट्स योर डिग्री। आई एम आस्किंग हु आर यू? मैं एक प्राणात्मा हूँ। प्राण आत्मा। और अच्छे से बताओ, आप सेठ हैं, पुरुष हैं, का जेंडर है, आप सुंदर हैं, दिखने वाला रूप है, आप पैसे वाले हैं, पर आप हो कौन? हर बार व्यक्ति शुरुआत आय से करता है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं। जहां ये मैं आ जाता है, बस वहीं से ईगो आना प्रारंभ हो जाता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं हूं। मैं से मैं घटाकर बस मैं ही मैं। अब मैं से हमें मैं घटाना है, और जो बचेगा वह भी मैं माइनस मैं इज इक्वल टू होना कैसी है? 0। एम माइनस मैन, एम इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये होगा ना? मैथमेटिक्स क्या कहेगा? एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू एनी डिजिट को अपन उसी डिजिट से माइनस कर दे तो 0 हो जाएगा। किसी भी लेटर को उससे माइनस कर दे तो 0 आ जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है, मैं नहीं हूं। मैं से मैं घटाकर मैं ही मैं हूं। बस फिर मैं ही मैं। अब मैं से मैं घटेगा तो 0 बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए, लेकिन मैं से मैं घट करके मैं बचता हूं। बात कुछ समझ में नहीं आ रही। आपको समझ में आ रही? किसी को समझ में आ रही? जो कहा गया है, मैं से मैं घट करके क्या बचेगा? बचना क्या चाहिए और बच क्या रहा है? जब मैं से मैं घटेगा तो 0 बचना चाहिए, 0। पर कहा जा रहा है कि नहीं, मैं से मैं घटाकर बस मैं ही मैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों मैं में। जब ये कहा गया मैं नहीं हूं, इसका अर्थ है मैं, द पर्सन, द सोल, मैं नहीं हूं। मैं, सेकंड मैं इज क्या है? हाँ, जो आपने कहा, मैं इंजीनियर हूं, मैं सीएफओ हूं, मैं सेठ हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पति हूं, मैं पुत्र हूं, मैं व्यक्ति हूं, मैं कुछ तो भी हूं। बस ये कुछ तो भी वाली बात आ गई, बस वहीं से शुरू हो गया। दूसरा मैं, पहले मैं और दूसरे मैं में बहुत अंतर है। पहला मैं मेरी पहचान, और दूसरा मैं मेरा ईगो। जो हम हैं, जो मैं हूं, सो मैं नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी मैं ही हूं। कंफ्यूजन हो रहा होगा शायद। उलझ तो नहीं रहे आप लोग? घूम तो नहीं रहे? बड़ी अच्छी चीज है। मैं सो मैं नहीं हूं, लेकिन मैं ही हूं। बस मुझसे मैं चला जाए तो मैं ही मैं बचूंगा, और मुझ में मैं आ जाए तो फिर मैं कहीं का नहीं रहूंगा। और सब में मैं है, और सब कहीं के नहीं है। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, सब ये मानते हैं कि मैं कुछ तो हूं, बहुत कुछ हूं। आई एम समवन। जब ये बात आने लगती है हमारे मन में, बस वहीं से शुरुआत हो जाती है उस एरोगेंस की, उस ईगो की, उस मैं की।
हूं का अर्थ है एग्जिस्टेंस हमारा। पर कितने हैं जो मैं के रूप में रहते हैं? रहते तो सभी मैं के रूप में हैं, लेकिन वो मैं अलग है। कोई उस मैं को छोड़ ही नहीं पा रहा। आज के जमाने में कोई नहीं छोड़ पा रहा। ईगो कहां से पैदा होता है? अहम का भाव कहां से होता है? जब हम अपने आप को कुछ मानने लगते हैं तो व्यक्ति इगोइस्टिक होने लगता है। लेकिन हम कुछ हैं कि नहीं है? लगता तो है अपन कुछ है नहीं। हर एक को लगता है मैं कुछ हूं। जहां विशेष वाली बात आ जाती है, व्यक्ति सामान्य नहीं रहता है। कुछ पंक्तियां पढ़ी थी। विशेषण से बचो, वह बताता कम है, छिपाता अधिक है। नाम संज्ञा वह होती है जो सबको पता होता है। सर्वनाम जो किसी का नहीं होता है, वो मेरा क्या होगा। क्रिया, करोती वाली क्रिया ही व्यक्ति के भीतर मैं पैदा करती है। जब करोती क्रिया से हट करके हम अस्ति क्रिया में आ जाएं, तो हम उस मैं से हट करके इस मैं की ओर आ जाएंगे। क्या कहा गया? विशेषण से बचो, विशेषण बताता कम है, छिपाता अधिक है। नाम जो सारी दुनिया को पता होता है, सर्वनाम जो किसी का नहीं होता है, वो हमारा क्या होगा। क्रिया करोती ही मैं को पैदा करती है। उस क्रिया से हट करके जब हम अस्ति क्रिया तक लौट करके आते हैं, तब हम मैं के रूप में बच पाते हैं। समझ में आ रहा है क्या कहा गया? बड़े गहरे भाव हैं। हर व्यक्ति करोती वाली क्रिया से ही ग्रसित रहता है। मैं कर रहा हूं। एक यह मैं की बात, और दूसरी उपाधि की बात। मेरी डेजिग्नेशन, मेरी डिग्री है ना, मेरा परफॉर्मेंस, मेरा नाम, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी फैमिली, मेरा रूप, मेरा वैभव, मेरी शक्ति, मेरा ज्ञान, मेरा त्याग, मेरा सब कुछ। अब यहां दूसरी चीज आ गई। अभी तक क्या चल रहा था? मैं चल रहा था, अहम चल रहा था। अब मेरा शुरू हो गया। बस ये दो चीज है, मैं और मेरा, है ना। यहीं से हमारी ईगो की फीडिंग होने लगती है और हम एरोगेंट बनने लगते हैं। या तो हम अपने आप को कुछ मानने लगते हैं, या हमारा कुछ है यह स्वीकारने लगते हैं। आप अपनी पहचान इन दो से ही बनाते हैं और इन दो को ही बताते हैं, है ना। जब हम आपसे पूछ रहे हैं आप कौन हैं, हु आर यू, तो कुछ ने कहा मैं पति हूं, मैं पुत्र हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं सीएफओ हूं, मैं सीईओ हूं, मैं एक इंसान हूं, अच्छा इंसान हूं, मैं व्यक्ति हूं। लेकिन मैं तो कुछ अलग ही हूं। और कौन हमें बताएगा?
नमस्ते देखो, समझने की कोशिश करना, बड़ी गहरी बात चल रही है आज। महाराज जी, एक प्रश्न है। हाँ जब हम मैं से दूर हो जाते हैं, यदि हम मैं नहीं बोलते हैं, तो हाँ। एक लेक ऑफ कॉन्फिडेंस आने लगता है नहीं कि तो मैं से तो दूर होना ही नहीं, मैं से कभी दूर हुआ ही नहीं जा सकता। हम अपने एग्जिस्टेंस से दूर कभी नहीं हो सकते। यदि हम एग्जिस्टेंस से दूर हो गए तो सब कुछ समाप्त हो गया। जो है वो कभी नष्ट नहीं होगा। प्रिंसिपल है ना जी। महाराज जी, ऐसे बोलते हैं कि विशेषता से जैसे अभी आपने बताया, तो हाँ। यदि हम अपनी विशेषताएं याद नहीं करेंगे कि हम हमने क्या विशेषता किया है याद हमने नहीं पास्ट करेंगे। में, तो फिर वो एक कॉन्फिडेंस डाउन होता है। अच्छा, आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर चीज लिखी है मूक माटी मित्र महाकाव्य में। आधि, व्याधि और उपाधि। आधि क्या कहलाती? जब व्यक्ति आधि, व्याधि और उपाधि से ऊपर उठ करके जीता है, तब वह समाधि में प्रवेश कर पाता है। आधि क्या कहलाती है? फिजिकल डिजीज, शारीरिक रोग को कहा जाता है। सॉरी, व्याधि कहा जाता है शारीरिक रोग को। व्याधि मीन्स बीमारी, डिजीज, फिजिकल। छोटी सी बात आपसे पूछते हैं, जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी आ जाती है, फॉरेन पार्टिकल आ जाता है, तो क्या होता है? कभी आपने सोचा? आपकी आंखों में धूल का कण चला जाए, क्या होगा? क्या होता है? महाराज जी, कर्कशता आती है, आंख में थोड़ा दर्द तुरंत होता है, पानी लगेगा। आने लगता है। अच्छा, पैर में कांटा चुभ जाए, क्या होता है? दर्द होता है महाराज जी। दर्द होने लगता है। आपकी बॉडी में वायरस प्रवेश कर जाए, क्या होगा? समझने की कोशिश करें। जब भी हमारी बॉडी में, हमारे मन में, और जब तीसरी बात, जब हम उपाधि की बात आती है तो वह भी दुख देता है। जब हम आत्मा की बात करें, अपनी सोल की बात करें, हमारी सोल में कुछ भी बाहर का भीतर आ गया तो हमें आनंद देता है कि दुख देता है? हमारी आत्मा में क्या जाता है बाहर का? कर्म। जैसे ही कर्म इस आत्मा के भीतर आए तो सुख देते हैं कि दुख देते हैं? क्या देते हैं? समझो, कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। बड़ी सीधी सी बात है, जब भी बाहर का कुछ भीतर एंटर करेगा वो हमेशा दुख देगा। ईगो कब पैदा होता है? बाहर से भीतर कुछ प्रवेश करता है कि भीतर से बाहर आता है? ईगो के थोड़े से प्रोसेस को समझने की कोशिश करें। हाँ, क्या होता करेगा तो वो सुख देगा कि दुख देगा? दुख देगा। दुख ही देगा। सुख कब मिलेगा? जो बाहर से भीतर एंटर कर चुका है, जब तक वो निकलेगा नहीं तो वो सुख नहीं देगा। वो कांटा जब तक निकलेगा नहीं, सुख नहीं देगा। वो तिनका जो भीतर एंटर करके आंख में, वो सुख नहीं देगा। वो धूल का कण, वो वायरस, वो बैक्टीरिया सुख नहीं देगा। उस आत्मा में प्रवेश करने वाले कर्म जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तो भी वो सुख नहीं देंगे। तो हमारे मन में जो प्रवेश कर गया है वो विशेषण का भाव, अहंकार का भाव, तो वो हमें सुख देगा कि वो निकलने पर हमें सुख देगा? कैसा, क्या लगता है आपको? प्रोसेस समझो, बड़ी गजब की प्रोसेस है ये। हमारी बात समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं? जीवन की यात्रा कब अच्छी होती है? बाहर से भीतर की भीतर से बाहर। एक दिन हमने एक बात आपसे कही थी, इफ एन एग इज ब्रोकन फ्रॉम द आउटसाइड फोर्स ए लाइफ एंड्स, बट इफ एन एग इज ब्रोकन फ्रॉम द इनसाइड फोर्स ए लाइफ बिगिंस। है ना? जब अंडे को बाहर के दबाव से तोड़ा जाएगा, उस मुर्गी के अंडे को, तो एक जीवन की समाप्ति हो जाती है ना? उस चूजे की लाइफ समाप्त हो जाती है, जो अंडे के भीतर रहने वाला वो छोटा सा जीव है। जब भी उस अंडे को बाहर के दबाव से, फोर्स से फोड़ा जाएगा तो समाप्त। और वही अंडा जब भीतरी फोर्स से स्वयं फूटता है
तो क्या होता है? उस अंडे से वो जीव जो है बाहर निकल जाता है और उसका जीवन बहुत सुखमय होने लगता है। तो जीवन सुखी कब बनता है? जब बाहर से भीतर डाला जाएगा तब बनेगा, कि जब भीतर से बाहर निकलेगा तब बनेगा? जब वो बीज इस भूमि को तोड़ करके बाहर निकलता है तो उसमें से अंकुरण पैदा हो जाता है। ठीक, आप सब लोगों का जन्म हुआ, कहां से जन्म हो गया? क्यों? भीतर से बाहर कि बाहर से भीतर? कहां से पैदा हुए आप लोग? मां के गर्भ से जब बाहर निकले तो आपकी ग्रोथ होने लगी, ऐसी है ना? यदि वो बाहर ना निकले क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? यदि वो जीव गर्भ से बाहर ना निकले तो क्या हो जाता है? वहीं समाप्त हो जाता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा यात्रा जो है भीतर से बाहर की ही होती है। नदी जब उस पर्वत से निकलती है, जमीन से निकलती है, अपने सोर्स से निकलती है, तो उसकी यात्रा भी भीतर से बाहर ही शुरू होती है। हमेशा पीस और प्रोग्रेस, पीस एंड प्रोग्रेस बाहर से भीतर नहीं, भीतर से बाहर स्टार्ट होता है। लेकिन जब ईगो की बात आती है तो ईगो में क्या होता है? कौन सी यात्रा चलती है? बाहर से भीतर, है ना? आप कुछ मानने लगते हैं। ईगो ऑलवेज नीड फीडिंग, कुछ ना कुछ फीडिंग वो हमेशा मांगता है। बिना उसके फीडिंग के वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल देते, जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं, उस दृश्य को याद करो जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखी थी और अब आप पूरे अच्छे से साइकिल चलाने लगे थे। उस समय कुछ बच्चे होते हैं अपने दोनों हाथ छोड़ करके साइकिल चलाते। शायद सभी लोगों ने स्टंट किया होगा, किया? सब लोगों ने किया। जब आप दोनों हाथ छोड़ देते हैं उस समय आपके मन में कौन सा भाव पैदा होता है? दुनिया आपको देखे तभी आप दोनों हाथ छोड़ते हो, कि जब कोई नहीं दिखता तब दोनों हाथ छोड़ते हो? हाँ? कौन सा भाव पैदा होता है? सबसे सारी दुनिया देखे तब भाव पैदा होता है ना। आपके गले की गोल्डन चेन कब आपकी कॉलर से बाहर निकलती है? कब कॉलर से बाहर निकलती है? कब निकलती कॉलर से बाहर? अकेले में निकल जाती? जब आप अपने बेडरूम में बैठे हो तब निकल जाती? नहीं। किसी रिसेप्शन में गए हो, वो अपने आप उछल करके बाहर आ जाती ना, अपने आप ही आ जाती। और घर पे अंदर अपने आप अंदर चले जाती। ऐसे ही होता है? कैसा होता है? नहीं होता? कैसा होता है बताना थोड़ा सा। जब आप न्यू ड्रेस पहनते हैं तब आप अपने आप को देखते हैं कि आसपास, जब नई साड़ी पहन करके मंदिर में आते हैं, किसी फेस्टिवल में आते हैं, तो वो अपने आप को देखते हैं कि पड़ोस में कौन हमें देख रहा है, ये देखते हैं। कैसा होता है थोड़ा सा बताना, सबसे पूछ रहे हैं। कोई अच्छा सा नया हार आपने पहना, एक स्टोरी आती, बड़ी अच्छी स्टोरी है। एक गांव में एक महिला रहती तो बड़ी झोपड़ी में थी, लेकिन उस महिला ने
बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत धीरे धीरे सेविंग करते चली गई। सेविंग करते करते उसने इतना सेव कर लिया कि 2 सोने के कंगन उसने खरीद लिए। पहली बार उसने सोने के कंगन अपने जीवन में पहने थे, और कंगन पहन करके मंदिर चले जाती है वो। लेकिन होता क्या है, मंदिर में कोई भी दूसरी महिला उससे पूछती नहीं, ये कंगन कहाँ खरीदे, तुम्हारे पास कहाँ से आ गए, बड़े सुंदर लग रहे हैं। उसे बड़ी परेशानी होती। जीवन में पहली बार मैंने सोने के कंगन खरीदे हैं, किसी ने पूछा तक नहीं। फिर किसी के यहाँ फंक्शन था, सुंदर सी साड़ी पहन करके कंगन पहन करके गई, और जहां पहले भोजन जो सर्व किया जाता था, तो उसने कहा आज मैं सबको भोजन मैं सर्व करूंगी। पंगत बैठती थी पहले, तो बैठा करके स्वयं जब भी सर्व करने की बारी आई, दाल है, सब्जी है, स्वीट्स है, नमकीन है, पूड़ी, वॉटेवर जो भी सर्व करना है, आगे बढ़ बढ़ कर सर्व करे जा रही। जो लोग बैठ करके खा रहे, सबने कहा भोजन बहुत अच्छा बना है, लेकिन सर्व करने के बाद भी उसके कंगन की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब वो बड़ी टेंशन में, क्या हो गया, इतने सारे लोगों के आगे मैंने सर्व किया, इतनी मेहनत की, सवेरे से शाम हो गई भोजन सर्व करते करते, पर किसी ने नहीं पूछा। वो झोपड़ी में रहती थी, फिर क्या हुआ, उसने अपनी झोपड़ी को आग लगा दी। ध्यान से सुनना। और फिर चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ, आग लग गई है। चारों तरफ गांव के लोग एकत्रित हो जाते हैं, और वो बोल रही थी उसमें बचाओ बचाओ, पानी डालो पानी डालो। तो उसमें से एक महिला पूछ लेती, अरे तुम्हारे कंगन तो बहुत सुंदर है, कब लिए? पहले पूछ लेती तो मुझे आग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पहले पूछ लेती तो आग क्यों लगाती मैं अपने घर झोपड़ी में? समझ रहे हो कुछ? जब भी आप कुछ करते हो नया, तो आपके मन में कौन सा भाव पैदा होता है? दुनिया मुझे देखे, यही भाव है ना? ये भाव पैदा होता है। पर्यूषण पर रिएक्ट करते हैं महाराज जी बॉडी। कैसा रिएक्शन होता है? कुछ ना कुछ तकलीफ होती है। तकलीफ होती है। हमारी बॉडी क्या चाहती है उस समय? रेजिस्टेंट उस जो फॉरेन पार्टिकल को जो भीतर एंटर कर गया था, उसे निकालने की तुरंत कोशिश करती है। आंख में तिनका चला जाएगा तो आंख में से तब तक पानी आता रहेगा जब तक वो तिनका, वो कचरा बाहर ना निकले। हमारी बॉडी में पेन तब तक होने लगेगा जब तक वो कांटा निकल करके दूर ना हो जाए। कांटा चुभते ही हमारी बॉडी का रिएक्शन कैसे होने लगता है? वहां पर पस फॉर्मेशन, यदि कांटा ना निकले पैर में तो क्या हो जाएगा? पस फॉर्मेशन होने लगता है। वो पस फॉर्मेशन क्यों होता है, कभी सोचा? क्योंकि कोई बाहरी चीज उसको क्यों हमारी बॉडी में पस फॉर्मेशन होने लगता है? तुरंत एक दिन बाद आप देखोगे कोई फांस लग जाती, छोटी सी, बड़ी छोटी सी, माइन्यूट, तो यहाँ पर पेन होने लगेगा, और 2 दिन बाद आपको दिखेगा पस फॉर्मेशन, मवाद बनने लगी। क्यों हो जाती है मवाद? उस चीज को निकाल देने के लिए, वो इंडिकेट करती है कि कुछ ना कुछ फॉरेन पार्टिकल इसमें एंटर हो गई, अब इसको निकालो। जब तक निकलता नहीं वो चैन से नहीं बैठने देती हमारी बॉडी, है ना? जो रिस्पॉन्ड करती है, हमारे WBCs जो होते हैं बॉडी में रहने वाले वाइट ब्लड सेल्स, वही पस फॉर्म को क्रिएट करके ये इंडिकेशन देने लगते हैं कि कुछ तो आ गया है। ये तो दर्द होगा तो मवाद बन जाएगी, वो सूज जाएगा। जब तक उस घाव को चीर करके अलग नहीं किया जाएगा, उसकी पस को नहीं निकाला जाएगा, दर्द कभी शांत नहीं होता है। तो प्रिंसिपल क्या है? हमारी बॉडी किसी भी फॉरेन बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करती, कोई ऑपरेशन भी करा लेता है, उसके बॉडी में रॉड भी डाल दी जाती है, तो भी एक पेन बना ही रहता है। अच्छा, तो हमारी फिजिकल बॉडी कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। अब दूसरे नंबर में आ रही है आधी।
आधी क्या कहलाती है? ये हो गई व्याधि की बात। आधी क्या कहलाती है जानते हो? मानसिक बीमारी। जब भी व्यक्ति के भीतर मन में कुछ आ जाता है तो टेंशन होने लगता है। तीसरी होती है उपाधि, टाइटल। अच्छा, मन में कुछ भाव आ गया जो हमारा अपना नहीं था, भाव, तो हमें खुशी मिलती है क्रोध में कि हमारा मन दुखी होने लगता है? थोड़ा सा बताना। जब व्यक्ति के भीतर फियर पैदा होने लगता है, डर का भाव पैदा होने लगता है, तो आनंद में रहता है? नहीं। एंजाइटी पैदा होती है तो भी आनंद में नहीं रहता है, बिल्कुल नहीं रहता। ठीक, यानी मन भी ये कह रहा है कि बाहर से कुछ भी एंटर हुआ तो उसका चैन, उसका आनंद गायब हो जाता है। ठीक है। तीसरी बात, उपाधि की बात। अब जैसे ही आपके मैं के आगे कोई टाइटल लग जाता है, विशेषण, तो क्या होता है? अब थोड़ा सा बताना आप लोग।